जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जो आपको इस होली के त्योहार में विशेष ध्यान रखना होगा और साथ ही इन चीजों का ध्यान पूर्वक श्रावण करना होगा जिससे आपको इस महापर्व में किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे और दोस्तों आप इस होली के महापर्व का आनंद ले सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए और ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे होली के पर्व में नकारात्मक ऊर्जाएं उनके पीछे लग जाती हैं और कौन सी उम्र के बच्चों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बताते हैं और सभी मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट्स में हैप्पी होली जरूर लिखना। तो दोस्तों हिंदू धर्म में होली के त्योहार का विशेष महत्व है। लोग बेसब्री से होली का इंतजार करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है और एक नई नवेली दुल्हन के लिए खास तौर पर पहली होली बहुत खास होती है। नई दुल्हन अपनी पहली होली मायके में मनाती है। यह रिवाज बहुत सालों से चला आ रहा है। आपने यह पहले भी कई बार सुना होगा कि नई दुल्हन की पहली होली ससुराल में ना होकर मायके में मनाई जाती है, लेकिन बहुत से लोग इसके पीछे की वजह नहीं जानते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिर नई नवेली दुल्हन का पहली होली मायके में मनाना क्यों जरूरी होता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा पीछे लग जाती है या अगर भवती स्त्री का गर्भपात हो जाता है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि शादी के बाद नवविवाहिता पहली होली अपने मायके यानी पियर में खेलती है, लेकिन ऐसा क्यों यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। कहा जाता है कि शादी के बाद लड़की अपनी पहली होली मायके में मनाते हैं। यह एक परंपरा है जो काफी पुराने समय से चली आ रही है। इस परंपरा के अनुसार शादी के बाद नवविवाहिता की पहली होली मायके में हो, ऐसा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद पहली होली पिहर के आंगन में खेलने से उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और सौहार्दपूर्ण बीतता है। इसके अलावा दुल्हन की पहली होली मायके में मनाए जाने के पीछे एक कारण यह भी है, ऐसी मान्यता चली आ रही है जिसके अनुसार बहू और उसकी सास को एक साथ जलती हुई होली को देखना बेहद अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से दोनों के बीच में कलह हो सकती है और उनका रिश्ता बिगाड़ सकता है या फिर उन दोनों के लिए भी अशुभ हो सकता है। उनको अपने जीवन में कुछ तकलीफें या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ पहली होली मायके में मनाती है तो इससे दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, साथ ही पति का भी अपने ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होते हैं। इसी के साथ परंपरा है कि होली के त्योहार पर लड़की पहले ही मायके चली जाती है और पति के साथ होली वाले दिन अपने ससुराल आकर पत्नी के साथ होली खेलता है, जिससे कि प्यार बढ़ता है। कहा जाता है कि पति ससुराल आकर पत्नी के साथ होली खेले तो उनके बीच में प्यार बढ़ता है और आगे का जीवन भी सफल होता है। इसी कारण से शादी के बाद पहली होली मायके में मनाने की प्रथा चली आ रही है। चलिए दोस्तों आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि नई नवेली दुल्हन को अपनी पहली होली अपने मायके में क्यों माननी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं कि गर्भवती स्त्री को होलिका दहन में क्यों नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों वेदों में लिखा गया है कि गर्भवती स्त्री को अपने घर के आंतरिक प्रवेश में ही रहना चाहिए और सकारात्मक बातों और सकारात्मक परिवेश के
वातावरण में डालना चाहिए। परंतु दोस्तों, होलिका दहन एक ऐसा पर्व है जिसमें एक नकारात्मक ऊर्जा का नाश किया जाता है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि होलिका दहन के दौरान कुछ नकारात्मक शक्तियां भड़काने लगते हैं जो एक नवजात शिशु और गर्भवती स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों, इसी कारण गर्भवती स्त्री को होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए और साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि 5 साल से कम उम्र का बच्चा या गर्भवती औरत होलिका दहन में उपस्थित होती है तो उनका गर्भपात हो सकता है और साथ ही परिवार समाज में एक गलत विचार फैल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि कौन सी ऐसी स्त्री है जिसे होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर से तीनों प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में बता देता हूँ। नई नवेली दुल्हन को अपने मायके में होली इसलिए माननी चाहिए क्योंकि आपसी प्रेम बढ़ जाता है और ससुराल की कुछ नकारात्मक चीजों का खास हो जाता है और आपस में प्रेम बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न की गर्भवती स्त्री को होलिका दहन में क्यों नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, होलिका दहन एक नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने का और एक खुशहाल रंगों से युक्त त्योहार माना जाता है, किंतु कुछ नकारात्मक शक्तियां गर्भवती स्त्री को उसके गर्भपात का कारण बन सकती हैं, इसलिए उन्हें होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, लास्ट और अंतिम प्रश्न की किस उम्र के बच्चों को होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन गर्भपात स्त्री और का आंतरिक वातावरण और मानसिक विकास एक समान होता है, जो कि एक नकारात्मक शक्ति उनको आकर्षित करके उन पर हावी हो सकती है। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को मिल गए होंगे और साथ ही आप सभी सतर्क हो गए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस होली आप सभी बहुत ही उल्लास और खुशियों से इस महापर्व का आनंद लें। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी तरह की कोई अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।